हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री पढ़ाया जाए और कह दिया जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है पूरा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जो कि कक्षा 9वीं का पाठ 13 है। और आज हम इस चैप्टर का करने वाले हैं संपूर्ण अवधारणाएं, यानी इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के जितने भी फॉर्मूलेज लग रहे हैं। और ये क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे भाई पूरी डिटेल में। उसके बाद इनके फॉर्मूलेज, अलग अलग जो आकृति हैं उनके फॉर्मूले कैसे बने हैं, उसको बिल्कुल बेसिक तरीके से हम करने वाले हैं। ओके भाई, ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये सेशन पूरा कंप्लीट देख लिया, इसका मतलब भाई ये चैप्टर बिल्कुल ही आसान हो जाने वाला है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल आज के लेक्चर पर ही आधारित है। यानी आपने अगर ये देखा तो हर क्वेश्चन में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ कैसे निकलेगी, उसको बिल्कुल समझ पाओगे। यानी आपका बेसिक बिल्कुल हो जाएगा कंप्लीट। अगर आप देखो, ये वैसे तो ये चैप्टर जो है आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा भाई, पिछली क्लासेस में भी क्षेत्रफल आयतन के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ा है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। ओके भाई, कई होते हैं भाई 8वीं क्लास में कुछ ना पढ़ा हो, क्या पता, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ा नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम आपको करवाने वाले हैं। तो बस साथ में बने रहिए, हर चीज़ बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में आपको मिलने वाला है। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के मेन पॉइंट, मतलब मेन टॉपिक्स, हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके भाई, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पढ़ना क्या है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई टॉपिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई ये जो चैप्टर का नाम है क्षेत्रफल और आयतन, पहले ये क्षेत्रफल होता क्या है, आयतन क्या होता है, पहले उसको डिस्कस करेंगे। ओके चलो, उसके बाद नेक्स्ट आएगा भाई घनाभ और घन जो है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, घनाभ और घन इसके पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, मतलब इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है और आयतन कैसे निकाला जाता है, क्षेत्रफल होता क्या है और आयतन होता क्या है, वो तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद भाई क्षेत्रफल आयतन इन दोनों आकृतियों के कैसे निकाले जाते हैं भाई, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। उसके बाद हमारे पास है भाई लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है उसका एरिया और वॉल्यूम, ये हम निकालना इस टॉपिक में सीखेंगे। ओके ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट है लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, यानी राइट सर्कुलर कोन जो है उसका वॉल्यूम और उसका सरफेस एरिया जो है वो कैसे निकाला जाएगा, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। ओके उसके बाद फिर फाइनली आएगा हमारे पास भाई गोला और अर्धगोला, यानी स्फीयर और हेमिस्फीयर, इसकी बात करेंगे। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालेंगे, इस पर भी आधारित क्वेश्चन करेंगे। ओके और साथ ही साथ इनके कॉम्बिनेशन भी आएंगे, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है, दूसरा पहले के साथ जुड़ रहा है, ऐसा भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उनको भी बेहतरीन तरीके से करेंगे, यानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि हम करने वाले हैं A to Z कंप्लीट। ओके तो करते हैं सेशन को आगे बढ़ाते हैं भाई, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सेशन को आगे बढ़ाए तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। भाई पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है और आयतन होता क्या है, तो मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ जिससे आप बिल्कुल समझ पाओगे। जैसे कि आपके पास एक ये ब्लॉक है आपके पास, जैसे कि मैं बात करूं, हाँ जी, तो ये ब्लॉक है आपके पास, ये डब्बा सा आपके पास है, ठीक है। इस डब्बे की मैं बात बताऊं तो ये डब्बा कैसा है, तो ये घनाभ के आकार का डब्बा है, ठीक है, कोई सा भी आकार हो। अगर इस डिब्बे को उठाओ, ठीक है, और एक पेंट में डुबो दो, पेंट का बड़ा सा डब्बा है, उसके अंदर इस डिब्बे को उठा के डाल दिया और वापस निकालोगे, तो पेंट इसके सरफेस पे कहाँ कहाँ लगेगा, तो हमारे पास ये जो डब्बा है इसके ऊपर लग जाएगा, इसके इधर लग जाएगा, नीचे लग जाएगा, इधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा, उधर लग जाएगा, मतलब जितने भी सरफेस है सब पर लग जाएगा भाई, हो जाएगा भाई। जितने भी सरफेस यहाँ पर हैं, जितने भी इसकी सतह है सब पर लग जाएगा पेंट, ठीक है। और जहाँ जहाँ इसके पेंट लग जाएगा, ठीक है, वो इसका क्षेत्रफल होगा, वो भी कौन सा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके भाई हो जाएगा। और अगर मैं कहूं कि यहाँ पर छोटा सा छेद है, ठीक है, और इससे इसके अंदर हम पानी भर देते हैं, यानी इस डब्बे के अंदर पानी भर दिया गया, ठीक है, कोई चीज इसके अंदर भर दी गई है, ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर भर रहे हो तो वो आएगा आयतन।
ठीक है। और अगर इसके ऊपर ऊपर इसके सरफेस पर कोई चीज लगती है, इसकी दीवारों पर कोई चीज लगती है, तो उसे कहा जाता है क्षेत्रफल। जैसे कि एक और एग्जांपल दूं तो आप जैसे अपने घर में अपने रूम में बैठे हो, ठीक है, या फिर अपने स्कूल में रूम में कहीं भी बैठे रहो, वहां बैठने के बाद आपने देखा अपने कमरे को, ठीक है, कमरे में क्या है, आप चाहते हो कमरे में पेंट करवाना, तो आप कहाँ पेंट कराओगे? क्या इस हवा में पेंट कराओगे कि दीवारों पे पेंट कराओगे? भाई दीवारों पे ही कराओगे। तो दीवारों पे क्या, सामने वाली दीवार पे इस साइड दीवार, इस साइड दीवार, इस साइड दीवार, ऊपर इतना पेंट कराओगे, ठीक है। भाई जमीन पे भी कराओगे क्या? जमीन पे पेंट नहीं कराते हैं, तो जमीन पे नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर मुद्दा क्या है, आप जब भी पेंट करवाओगे इस पे, तो क्या होगा, ये इसका आयतन होगा कि इसका क्षेत्रफल होगा? तो भाई यहाँ पर क्या चीज़ है, आप दीवारों पर करवा रहे हो पेंट, तो ये आपका क्षेत्रफल चल रहा है सारा, ठीक है। और वही कहा जाए इस कमरे में कितनी ऑक्सीजन या कितनी गैस भरी हुई है, ऑक्सीजन तो नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस कमरे में कितनी गैसेस, मतलब कितना गैसेस भरा हुआ है, ठीक है, तो ये इसका आयतन होगा कि भाई इसमें कितना भरा हुआ है, ठीक है। तो ये आयतन, तो यहाँ आप फर्क समझ सकते हो कि भाई आयतन क्या होता है, ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है। तो इस चीज को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। डन, चलो भाई ठीक है, ये चीज हो गया यहाँ पे हमारे पास। अब मैं बताऊं यहाँ पर क्षेत्रफल के बारे में, तो क्षेत्रफल के बारे में और डिटेल में हम नेक्स्ट पे आते हैं। फिलहाल हमने एक चीज समझी कि क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। डन, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, घनाभ और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हो, ये एक बॉक्स जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। ये बॉक्स थोड़ा खुलेगा भी क्या, यहाँ पर हम बात करते हैं, ये बॉक्स खुल गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई इस बॉक्स में कितने सरफेस हैं। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सरफेस यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। इस बॉक्स की बात की जाए तो इसमें टोटल 6 सरफेस आ रहे हैं। 6 कैसे होते हैं, तो मैं जनरली आपको बताऊं कि भाई इसमें आपको बताऊं कि आप अपने रूम में ही बैठे हो, ये भी क्या आपका रूम क्या है, वो भी एक बॉक्स की तरह है। वो भी कैसा, वो बॉक्स आपका है घनाभ के आकार का, ठीक है। भाई घनाभ के आकार का बॉक्स है, जिसमें आप देखोगे भाई लेफ्ट में और राइट में 2 दीवारें हैं, ठीक है। और दोनों दीवारें क्या होगी, बिल्कुल सेम, जितना इतना ये बड़ा है उतना ही बड़ा होता है, ये होता है। एक सामने दीवार होती है, एक पीछे दीवार होती है, क्या दोनों बराबर होते हैं, तो बिल्कुल बराबर होते हैं। एक नीचे दीवार नीचे है और एक ऊपर है, ये क्या है, ये भी बराबर होते हैं। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं घनाभ के अंदर, भाई घनाभ के अंदर हमारे पास टोटल 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस का मतलब 6 हमारे पास सतह होते हैं, ये दो और आगे पीछे 2, ठीक है। यानी टोटल 6 सतह होते हैं। तो यही चीज है हमारे पास घनाभ की, ओके। और मैं घनाभ को एक अलग से भी बना के आपको दिखा देता हूं। भाई घनाभ मैंने यहां पर बनाया, ये घनाभ यहां पर बनाया, ठीक है। इस घनाभ की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसकी एक लंबाई है, ठीक है, इसकी एक चौड़ाई है और इसकी एक ऊंचाई है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये 3 चीजें हो गई भाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 चीजें हो गई है, ओके। इन 3 चीजों के आधार पर ही हमारा घनाभ बनता है, ओके। और अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए, अगर तीनों चीजें बराबर हो जाए, तब जाके वो घन बन जाएगा। तो पहले आते हैं फर्स्ट टॉपिक किस पे, घनाभ पे आते हैं। भाई फर्स्ट टॉपिक आया हम घनाभ पे, ठीक है। भाई इस घनाभ की बात करते हैं तो घनाभ में हम पहले इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। भाई इस घनाभ के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में क्या होगा, तो भाई मैंने पहले लिखा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ये इसको कहते हैं भाई लेटरल सरफेस एरिया, LSA लिख देता हूं मैं, ठीक है। पहले हम इसकी बात करते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो भाई इसकी बात मैं करता हूं तो जैसे कि आपको ये आकृति दिख रही है, या फिर आप अपने रूम को देख सकते हो। अपने रूम में ये जो 4 दीवारी होती है, 4 कौन सी, 2 इधर और एक सामने और एक पीछे, ये 4 दीवारी। यानी इसकी बात करूं तो भाई ऊपर और नीचे को छोड़ दो और बाकी जो चारों दीवारी हैं उसे कहते हैं लेटरल सरफेस, ठीक है। और उसके क्षेत्रफल को एरिया कहा जाता है, यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाता है, ओके। अब देखो इसमें क्या है भाई, इसमें हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो भाई इसका फॉर्मूला बना कैसे है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो यहां देखिए, अगर मैं पहले सामने वाले की बात करूं तो भाई इसको अलग से मैं बना लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपने देखा है सामने वाला जो है इसका ये L है और ये H है। ये किस आकृति का है, तो ये एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होती है। यानी इसका क्षेत्रफल जो आ रहा है L गुने में H है, ये भाई LH है, ओके। अब भाई इसकी बात करूं तो ये आपके रूम में भी ये वाला साइड होगा,
ठीक है, LH होगा। और इसके जस्ट सामने वाला यानी इसके सामने वो पीछे वाला जो ये है, ये जो हमारे पास ये वाली चीज़ है, यानी मैं इसको अगर अलग कलर से बनाता हूं तो भाई ये वाला, और बात करते हैं ये, इन दोनों की मैं बात करता हूं, तो क्या ये दोनों सेम नहीं होंगे? ये भी लंबाई और ऊंचाई है और वो वाला भी लंबाई और ऊंचाई होगा। डन। यानी कि मैं कह सकता हूं भाई आमने सामने के दोनों जो होंगे 2LH होगा। डन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। तो अगला अगर मैं लेता हूं भाई ये, इसमें देखता हूं भाई अगर मैं इस क्षेत्रफल की बात करूं, इस वाले की, भाई इस वाले की बात की जाए और यहां पर देखा जाए भाई इस वाले की बात की जाए भाई इधर भी दोनों है भाई, इधर भी है इधर भी है। इसके क्षेत्रफल की हम बात करते हैं भाई, ये वाला जो क्षेत्रफल है इन दोनों साइड का, इसमें हम देखते हैं तो इसकी ऊंचाई क्या भाई, चौड़ाई गुने में ऊंचाई, भाई ये चौड़ाई गुने में ऊंचाई है। इधर की बात देखो, इधर का सरफेस और इधर का सरफेस जो है, इनके क्षेत्रफल की बात करते हैं, इनका क्षेत्रफल दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। उनका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल चौड़ाई गुने में ऊंचाई होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई ये आ रहा है भाई चौड़ाई गुने में ऊंचाई आएगा। डन, ये चीज होगा। अब एक वाले का, पहले वाले का कितना है, चौड़ाई गुने ऊंचाई है, और दूसरे वाले की बात करूं तो वो भी चौड़ाई गुने ऊंचाई ही होगा। ओके, और दोनों को जोड़ेंगे तो 2BH आ रहा है भाई, ये चीज आ गया। अब मैं इस फॉर्मूले को यहां पर लिख देता हूं। अब फॉर्मूला क्या आ रहा है भाई, इसका 2 आ रहा है, LH आ रहा है, प्लस में 2BH आ रहा है, भाई ये आ गया हमारे पास। क्या हम इसको लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। यहाँ पर जो ब्लू वाला पोर्शन था ये कितना आ रहा था, L गुने में H आ रहा था, और वो डबल हो गया था। इधर दोनों की बात की है तो ये भी बराबर हो रहा था। जैसे कि हम इसके अंदर देख पा रहे हैं भाई, इसके अंदर कोई भी कलर आप देखोगे, जैसे ये खुलता है तो यहाँ पर क्या चीज़ है, आमने सामने के इधर बराबर होंगे, ठीक है। और भाई और खुल जा भाई, खुल जा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या है भाई, ये दोनों पोर्शन भी बराबर होंगे। यानी वही चीज़ यहाँ पर है कि आमने सामने की भुजाएं जो सरफेस जो होता है, वो सतह जो होती है वो बराबर होती है। जैसे कि आपके रूम में है, आपके सामने दीवार और पीछे दीवार दोनों सेम है, तो इसलिए जो उसका क्षेत्रफल होगा वही पीछे का क्षेत्रफल होगा। तभी हमने 2LH लिखा, और जो इधर का क्षेत्रफल होगा वही इधर का होगा, क्योंकि दोनों दीवारें सेम होगी, तो उसको हमने लिखा 2BH। ओके, अब इसी को देखो, एक तो आप ऐसे याद कर लो या फिर आप याद इसको कर लो कैसे, तो भाई 2 लिखा और यहाँ पर H कॉमन ले लिया, 2H दोनों में है, और ये L प्लस B हो गया, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, कौन सा आ गया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। डन। अब आते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास भाई, नेक्स्ट हमारे पास है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसको हम कह सकते हैं भाई टोटल सरफेस एरिया, भाई टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी जब भी आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में TSA लिख सकते हो। डन। और ये क्या होगा, जैसे कि आपने अभी देखा कि भाई इस कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में या फिर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में 2LH प्लस में 2BH किया, इसमें कौन कौन से सतह नहीं जोड़े थे, ऊपर का और नीचे का नहीं जोड़ा था। अगर मैं नीचे की बात की तो लंबाई गुने में चौड़ाई था, यही था, और यही चीज़ ऊपर होती है। जैसे कि आपके रूम में है, जो नीचे है और जो ऊपर है, दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर होगा, और इसके लिए क्या होगा, तो लंबाई गुने में चौड़ाई होगा। यानी मैं इसको लिखता हूँ 2 लंबाई गुने में चौड़ाई लिखा जा सकता है। सॉरी, चौड़ाई है तो चौड़ाई B होगा, ठीक है। ये अब इसको अगर मैंने कॉमन लिया 2, तो ये आ रहा है भाई LH प्लस में BH प्लस में LB, भाई ये आ रहा है हमारे पास। ओके, यानी कि अब आप इसको देख सकते हो, इसका, इस सतह का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये आ गया और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ये आ गया। डन। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि भाई कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ओके, चलो भाई ठीक है। तो ये यहाँ पर कंफर्म होता है कि लेटरल सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल अगर कभी भी आपको कहे तो आप इसको निकालोगे 2LH और 2BH। ओके, चलो भाई। और अगर कुल कहे तो आप इसमें ऊपर और नीचे का जोड़ दोगे, जो कि 2LB हो जाएगा। और कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, जैसे कि पेंट वाला क्वेश्चन बनता है। पेंट वाले क्वेश्चन में क्या बनता है कि भाई आपको चारों दीवारों पे पेंट करवानी और एक छत पे पेंट कराना है, ठीक है, नीचे पेंट नहीं कराना। ओके भाई, चारों दीवारों पे पेंट करा रहे हैं, छत पे पेंट करा रहे हैं, नीचे नहीं पेंट करा रहे, इसका मतलब हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेना है, मतलब ये लेंगे, ठीक है। और छत का लेना है तो छत पर क्या होगा, तो वो होता है LB होता है। यानी ये 2LB की जगह सिर्फ 1 LB लोगे। ओके, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो 2BH आ रहा है, 2HL आ रहा है, ठीक है, प्लस में जो हमने लिखा हुआ है 2LB लिखा हुआ है, तो 2LB ना लिखकर सिर्फ 1 LB लिखेंगे, क्योंकि हमने 1 LB नहीं लिया। कौन सा वाला, तो जमीन वाला LB नहीं लिया, ठीक है। इसलिए सिर्फ LB लेंगे और तब जाके क्षेत्रफल निकालेंगे।
ओके, तो इसका कुछ अलग से नाम नहीं होगा, इसका सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल नाम होगा, जिसमें कि आपको कहा जाएगा कि पेंट करे गए क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए आप पहले चारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ऐसे निकालोगे और छत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। डन, इसको हम जोड़ देंगे टोटल, तो ये आ जाएगा पेंट का क्षेत्रफल। तो इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली बनते हैं, तो वहां पर कंफ्यूज मत होना कि भाई ये लगाए कि ये लगाए। ओके, उसमें आपका ये लग रहा है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा जुड़ जा रहा है और कुछ नहीं है। ओके, तो यहां पर हमने देखा कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद हम आगे की चीज देखते हैं। तो आगे की चीज क्या है, यहां पर आगे की चीज की बात की जाए तो यहां पर मैं लिख सकता हूं भाई क्या चीज, भाई घनाभ जो है हमारे पास, घनाभ के ही में इसी में इसमें आते हैं भाई आयतन। आयतन की बात की जाए तो इसका आयतन कैसे निकाला जाएगा। तो आयतन मतलब इसका वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो उसकी बात हम करें तो वो होता है भाई लंबाई गुने में चौड़ाई और गुने में ऊंचाई। लंबाई गुने में चौड़ाई और गुने में ऊंचाई, भाई ये चीज होती है। ठीक है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, ये हो जाए, सॉरी गुना कर दो, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर दो और वो इसका आयतन दे देगा। यानी अगर आपसे कहा जाए इसमें कितना पानी भरा जाता है या फिर कोई भी चीज भरी जाती है तो उसका आयतन निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को तीनों को गुणा करना होगा। डन, चलो भाई ठीक है, ये यहां पर कंप्लीट होता है क्षेत्रफल का मामला। और इसी के साथ मैं रिलेट कर देता हूं किसको भाई, इसी के साथ, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी के साथ अब रिलेट होगा कौन सा, तो भाई अब मैं लिखूंगा घन, और घन इसी को चेंज करके बनाऊंगा। और कैसे बनेगा तो यहां देखिए, तो भाई यहां पर जैसे कि मैंने लिखा घन, भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, चलो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं और यहां लिखता हूं घन। ठीक है भाई, घन क्या होता है, तो घन के अंदर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाती है। यानी कि मैं कहूं तो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई भी ए है। भाई तीनों चीजें अगर ए हो जाए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अगर ए हो जाती है, तीनों अगर ए हो जाती है तो उस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई यहां पर देखिए, पहले हम बात करते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या बताया मैंने कि भाई चार जो दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल होगा। और इसी कंडीशन में अगर मैं पहली दीवार का क्षेत्रफल, ये पहला दीवार जो है इसके क्षेत्रफल की बात करूं, भाई ये कुछ इस तरीके का है। भाई जो पहली दीवार है इसका क्षेत्रफल की बात की तो भुजा गुने में भुजा होगा, यानी कि ए स्क्वायर होगा, वही होगा। भाई जो पहली दीवार है इसका ए स्क्वायर होगा और सारी दीवारें तो सेम है, ये भी ए और ए है, नीचे भी ए और ए है, सब तो ए और ए ही है। यानी सबकी भुज, सबका जो सरफेस, सबका एरिया जो है, सबका जो क्षेत्रफल होगा वो ए स्क्वायर ही होगा। अब कितनी भुजाएं आपको पेंट करनी है, मतलब कितनी भुजाएं होती हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में, तो चार भुजाएं। तो चार भुजाओं का मतलब देखो क्या हो जाएगा, तो सीधे चार ए स्क्वायर लिख सकते हो भाई। एक का क्या है ए स्क्वायर, तो चार का चार ए स्क्वायर हो जाएगा। डन, इसके अकॉर्डिंग किया जाए तो हमें पता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ए है, तो भाई ये क्या हो रहा है, ए गुने में ए, दो ए स्क्वायर और दो ए स्क्वायर, तो ये चार ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहां से भी आ सकता है, तो हम सीधे लिखेंगे यहां पर क्या चीज, भाई पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा भाई चार ए स्क्वायर। ओके, क्योंकि चारों भुजाएं, सारी भुजाएं इसकी सेम है और उस अकॉर्डिंग से सारी दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होगा और चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, चार ए स्क्वायर हो जाएगा। डन, चलो ठीक है। अब आएंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पर। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसके अंदर होती है 6 दीवारें। 6 दीवारें क्यों, क्योंकि इसमें तो बस चारों का ही यूज करते हैं और कुल के अंदर छत और नीचे वाला दो, इसको भी कंबाइन कर लेते हैं। और इसको कंबाइन करने का मतलब क्या हो गया, तो 4 ए स्क्वायर है, अब 2 और जुड़ गए हैं, यानी कि आ गया 6 ए स्क्वायर। भाई ये आ गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, अब आते हैं बात की भाई आयतन कितना होगा। तो आयतन में भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो यहां पर था वही चीज चलेगा सेम, लेकिन लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी है। यानी मैं इसको लिखता हूं भाई कितना, तो भाई ए गुने में ए गुने में ए आ रहा है और ये कितना हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, यानी आयतन जो आ रहा है वो ए की घात 3 यानी ए क्यूब हो चुका है। यानी अब आप इसका क्षेत्रफल देख सकते हो किस तरह से निकलता है और आयतन कैसे निकलता है, और ये इसका फॉर्मूला कंप्लीट होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई ये हमने घन को भी कंप्लीट कर लिया और घनाभ को भी कंप्लीट कर लिया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अगला वाला टॉपिक क्या है हमारे पास। हाँ जी, तो यहां पर हम बात करते हैं लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जैसे कि आप यहां बेलन देख पा रहे हो, ठीक है, ये एक बेलन है और बेलन में क्या है, ऊपर नीचे ढक्कन है, उसको निकाल के अलग से लगाया गया है। और जो ढक्कन ऊपर का होता है वो भी कैसा है, वृत्त के आकार का है, देख सकते हो भाई। ढक्कन जो होता है वो वृत्त के आकार का होता है। ओके, चलो भाई ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूं, एक अलग से भी बना लेता हूं। इसको हम अलग से बनाते हैं, यहां पर ये बना दिया।
ये हमने बनाया जिसके अंदर ये हो गई है त्रिज्या, ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो ये है ऊंचाई इसकी, भाई इसकी ऊंचाई है और त्रिज्या है, ये बात हो गई है। ओके, अब इसमें देखो फिर से आएगा भाई, क्या चीज आएगा इसमें, पहले हम लिखते हैं भाई लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन के अंदर हम देख रहे हैं तो पहले इसका आएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी जब भी आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो आप उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में CSA लिख सकते हो, जिसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, सेम चीज है। अब देखो क्या चीज है भाई, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा और होता क्या है। पहली बात, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। देखो पिछले हमने पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल देखा था। पार्श्व का नॉर्मली यूज किया जाता है तब जब सरफेस सीधी सीधी होती है, जैसे हमने क्यूबॉइड यानी घन और घनाभ के अंदर देखा, वह उसका जो सरफेस था, उसका जो आकृति बनी थी, उसमें सब चीज सीधी सीधी थी, ठीक है, तो इस कारणवश वहां पर उसका पार्श्व से नाम दे दिया जाता है। अगर जब भी आता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका यूज तब किया जाता है जब कोई भी आकृति गोल सी घूमी हुई रहती है, ठीक है, यानी मुड़ी हुई रहती है। जैसे आप देख सकते हो इस बेलन में ये पूरा गोल है, मुड़ा हुआ है, तो इसमें हम नॉर्मली यूज करते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को। ओके, दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम एक ही है भाई, चारों साइड का ही क्षेत्रफल निकालना होता है, ऊपर नीचे के ढक्कन को इंक्लूड नहीं करना होता है, ठीक है। सेम इसके अंदर भी है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, मतलब इसका वह क्षेत्रफल निकाल रहे हैं जो सिर्फ चारों तरफ का है, ऊपर नीचे का ढक्कन नहीं, उसको हटा देना है। जैसे आप देख पा रहे हो ऊपर नीचे का ढक्कन हटा दिया गया है, तो बस जो चारों तरफ जो बच जा रहा है यही चीज आपका है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2π। देखो क्या चीज है, पहले मैंने लिखा 2πr, ये क्या होता है, नीचे का ढक्कन अगर निकाला जाए तो देखो ऐसा हो जाएगा भाई, नीचे का ढक्कन मैंने निकाला तो ढक्कन होता है गोल, इसकी त्रिज्या है r, ठीक है। अब इस r की बात करें तो इसकी परिधि कैसे निकाल जाती है, इसकी परिधि का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है भाई, इसकी परिधि होती है क्या, 2πr होती है। परिधि मतलब चारों साइड की लंबाई, ठीक है भाई, इस चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है इसे परिधि कहा जाता है भाई, इस चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है इसे परिधि कहा जाता है। ओके, अब इसी परिधि को h से गुना कर दे तो यही बाउंड्री सारी पूरी ऊपर हो जाएगी, यही बाउंड्री ऊपर हो जाएगी, मतलब ये पूरे सरफेस को कवर कर लेगा। यानी यहाँ से फॉर्मूला बनता है कि 2πr तो इसका नीचे का परिधि है, उसके साथ h गुना करते ही हमारे पास इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया, मतलब इसके साइड का पूरा क्षेत्रफल आ गया। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, उसके बाद हम आते हैं किस पे, तो भाई कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पे। तो यहां मैंने लिखा भाई कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हमारे पास जाएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी इसको कह सकते हैं भाई TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो इसमें मैं बात करूं टोटल यानी कुल की बात करें तो पहले तो होता है कर्व्ड वाला, मतलब वक्र वाला साइड का, तो साइड का क्षेत्रफल तो ये था, यही लिख दिया हमने, 2πRH लिख दिया। लेकिन अगर कुल की बात की है, मतलब अब दोनों ढक्कन इंक्लूड हो जाएंगे, उसमें जुड़ जाएंगे। पहले दोनों ढक्कन नहीं थे, बिना ढक्कन का क्षेत्रफल जो था वो ये था। अगर दोनों ढक्कन को मिलाओगे तो ढक्कन जो है नीचे वाला चाहे ऊपर वाला, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो क्षेत्रफल की बात की जाए तो भाई ये होता है πr², यही होता है भाई। नीचे का ढक्कन भी और ऊपर का ढक्कन भी जोड़ना पड़ेगा, तो भाई इसका देखो साइड का क्षेत्रफल तो ये हो गया, और नीचे का ढक्कन है πr², भाई ये जोड़ा, और वही ढक्कन सेम ऊपर भी है, मतलब 2 हो जाएगा भाई, ये हो गया। अब देखो एक तो आप ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो कॉमन लेके, जैसा कि आपके बुक में लिखा हुआ है 2πr कॉमन ले लिया और ये बच गया h प्लस में r, ठीक है। ये इसका आ गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल यहाँ पर 2 निकल रहे हैं, एक वक्र निकल रहा है और ये वाला कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। ओके, तो ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ चुका है। अब इसके बाद बची है बारी क्या, तो इसके आयतन की, इसके अंदर आयतन कितना हो सकता है, भरा जा सकता है। अच्छा, एक और चीज, जैसे कि इसी में एक क्वेश्चन बन जाता है कलमदान वाला। कलमदान की बात की जाए, मतलब पेन होल्डर जो होता है, मतलब वो कैसा होता है, कुछ ऐसे होता है जिसके नीचे तो ढका हुआ होता है लेकिन ऊपर ढक्कन खुला होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो भाई उसके क्षेत्रफल के लिए क्या है, तो भाई उसमें साइड का तो होता है, मतलब 2πRH आएगा, ठीक है। लेकिन उसका जो ढक्कन है वो नीचे बंद है और ऊपर खुला है, तो नीचे बंद है, नीचे का क्या होगा, नीचे तो गोल है, मतलब कि क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो यही लिख देंगे बस,
ठीक है, ये हो जाएगा। यानी इन दोनों में नहीं है ऐसा, लेकिन हमने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन अब हमें एक चीज़ यहाँ पर भी पड़ी थी कि दोनों ढक्कन है तो 2 पाई आर स्क्वायर, और हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्या कि भाई वो पेन होल्डर जो है, पेन का जो बॉक्स बना है उसमें नीचे तो था ऊपर नहीं था, यानी अब 2 ढक्कन तो नहीं है, एक ही ढक्कन है, तो भाई एक ही ढक्कन का क्षेत्रफल जोड़ा है ना, तो थोड़ा दिमाग आप लगा सकते हो कि भाई ऐसे भी किया जाता है। ओके चलो भाई, तो ये हमारे पास यहाँ हो गया। तो इसके कुछ फॉर्मूले नहीं दिए रहते, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक बारीक सा दिमाग लगाना पड़ता है, जो कि आपके पास है, पता है मुझे है, ठीक है, उतना लगा सकते हो। उसके बाद क्या आएगा भाई, इसके आयतन की बात करते हैं। तो यहां हमने लिखा क्या भाई, आयतन। आयतन की बात की जाए तो भाई आयतन कैसे निकाला जाएगा, तो आयतन में हम कह सकते हैं भाई, तो इसका आ जाएगा भाई देखो पाई आर स्क्वायर, पहले तो ये होगा। देखो जब भी आयतन, मैं किसी के आयतन की भी बात करता हूं, ठीक है, किसी का भी आयतन जो होता है वो कैसा होता है, तो भाई पहले होता है भाई आयतन। मैं जस्ट एक फॉर्मूला लिख देता हूं आयतन का, जो कि नोट में आप लिख लेना अलग से, भाई नोट में अलग से लिख लेना बिल्कुल, ठीक है। जो कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जिसमें हम नहीं निकाल पाते, तो ये फॉर्मूला लग जाता है उसमें। क्या होता है भाई, आयतन जो होता है ये होता है भाई आधार का क्षेत्रफल और गुने में ऊंचाई। भाई आधार का क्षेत्रफल गुने में ऊंचाई, इसे कहते हैं आयतन। ओके, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था घनाभ। घनाभ में क्या था, तो घनाभ में हमने पढ़ा उसका आयतन था LBH था, ठीक है। और इसमें देखा तो क्या L और B क्या था, तो L और B, L गुने B, लंबाई गुने चौड़ाई, ये था आपका उसके आधार का ही क्षेत्रफल था। उसमें H को गुना किया, उसका आयतन आ गया। सेम प्रोसेस अब इसमें भी चलेगा। इसके आधार का क्षेत्रफल कितना है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। भाई आधार में क्या है, वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसमें H को गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आयतन हो जाएगा। ओके, लेकिन एक चीज याद रखना, H हमेशा लंबवत होना चाहिए, H हमेशा लंबवत होना चाहिए। ओके, तो ये आ चुका है पाई आर स्क्वायर है, जो कि बेलन का आयतन है, और ये भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन की ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर समाप्त होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, और अगले फॉर्मूले की बारी आती है, तो भाई उसमें क्या कहता है वो भी पढ़ते हैं। ओके चलो बेटी, हाँ जी, तो ये आता है हमारे पास भाई लंब वृत्तीय शंकु, मतलब राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। और इसमें हम इसके क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें भी भाई वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से क्या आधार होता है, मतलब उससे क्या तात्पर्य होता है, तो उससे तात्पर्य ये है कि भाई इसमें बात हो रही है इसके साइड साइड, जैसे ये टोपी है, टोपी जोकर की टोपी आपने देखी है, भाई वैसी होती है, उसमें क्या है, नीचे ढक्कन गायब है। वक्र का मतलब ढक्कन गायब, ठीक है। अब भाई उस टोपी में नीचे ढक्कन नहीं है, मतलब वो साइड साइड की ही बात कर रहा है और उसके क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अब इसके अंदर मैं शंकु पहले यहाँ पर बना देता हूँ। भाई शंकु जब मैंने यहाँ पर बनाया तो ये होता कैसा है, इसके अंदर हमने देख लिया ये भाई आर होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो भाई ये एक 3D शेप है, जो कि आपका ये घूमता हुआ दिख रहा है, जो यहाँ पर ये घूम रहा है, ये आर त्रिज्या से घूम रहा है, तो भाई ये आर है, ठीक है। और इसकी जो ये चीज़ है, ये इसकी ऊंचाई है, भाई ये इसकी ऊंचाई है, और ये एल है, जो कि इसे कहते हैं त्रियक ऊंचाई। भाई ये एल जो है वो त्रियक ऊंचाई है। डन, चलो ठीक है। अब भाई इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये क्या होता है, तो इसका होता है भाई पाई आर एल होता है। तो भाई मैंने इसको लिख दिया भाई, क्या रहा है, तो ये होता है भाई पाई आर और एल होता है। डन, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। ओके, अब इसके बाद बात करें कि भाई इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की, वो क्या होगा, तो भाई यहां पर हम देखते हैं भाई कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये कितना आ रहा है, तो भाई इसको मैं लिख सकता हूं भाई कितना आएगा, तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो भाई वक्र के अंदर, उसके अंदर एक नीचे ढक्कन लगा दो, कुल हो जाएगा। तो वक्र हमारे पास कितना था, तो भाई पाई आर एल था, इसके अंदर नीचे का ढक्कन जोड़ा, मतलब पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया, ठीक है। भाई ये आ गया साइड साइड का, और नीचे पाई आर स्क्वायर को जोड़ दिया, और उससे हमारे पास ये बनता है। अब इसमें हम कुछ कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते क्या हो जाएगा भाई, पाई आर कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा एल प्लस में आर आ जाएगा।
ठीक है भाई, पाई आर कॉमन ले लेंगे और ये एल प्लस में आर आ चुका है, डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये एक आ गया है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप यहाँ इस तरीके से भी याद रख सकते हो और इस तरीके से, ऐसा आपके बुक में दे रखा है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके चलो भाई, तो यहाँ पर ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है। उसके बाद हम आते हैं किस पे, तो भाई आयतन पे आते हैं। तो आयतन क्या होगा, थर्ड हम आते हैं आयतन पे। आयतन की मैं बात करूं तो आयतन कैसे निकलेगा, तो आयतन में मैं यहां पर कह सकता हूं, जैसे कि मैंने इसको बनाया एक बेलन, भाई इसको बना दिया ऐसे बेलन सा, ठीक है। अब बताओ इस बेलन में कितने हिस्सों को ये विभाजित कर रहा है, तो एक हिस्सा इधर है, एक बीच में, एक इधर में, 3 हिस्सों में विभाजित हो रहा है। अब 3 हिस्सों में मतलब ये पूरा एक है, तो ये बीच में शंकु क्या होगा, 1/3 होगा, यही होगा। तो यही चीज मैं यहां पर करने वाला हूं। यहां पर हमने कर दिया भाई 1/3, भाई लिखा भाई 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। भाई बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच था, लेकिन ये उसी का 1/3 हिस्सा था, तो 1/3 लिखा और ये आ गया, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन हम ज्ञात कर चुके हैं और ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे और अगले को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है, और उसको भी पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। ओके चलो ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है भाई गोला तथा अर्धगोला जो है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, यानी हेमिस्फीयर और स्फीयर जो है उसका हमें एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो भाई कैसा होता है, तो जैसे एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल क्या होता है, पूरा बॉल जो होता है वो एक स्फीयर होता है, यानी गोला होता है, ठीक है। और उसी को अगर आधा काट दिया जाए, आधा काट दिया गया तो दो क्या बन गए, 2 अर्धगोले बन गए, डन। भाई कंफ्यूज मत होना कि वृत्त और गोला क्या होता है, कुछ की कंफ्यूजन तो ये हो जाती है कि वृत्त गोल होता है और गोला जो होता है वो अंडे जैसा होता है, तो भाई ऐसा नहीं है। भाई गोला जो होता है वो इस बॉल की तरह होता है, और वृत्त जो होता है जो आप कागज पे ड्रॉ करते हो, कागज पे बनाते हो, ये वृत्त होता है, ठीक है, जिसको अगर फाड़ भी दो, यानी पेज को अगर गोल सा काट दो तो वो चपटा सा जो फिगर बनेगा वो आपका वृत्त होता है, जो कि 2 डायमेंशन में होता है, ठीक है। और ये वृत्त गोला जो है ये 3 डायमेंशन में होता है, जिसके अंदर भाई इसको आप फील कर सकते हो, जो कि ये बॉल के आकार का है, ये फर्क है दोनों में, डन। चलो ठीक है, अब भाई इसको पढ़ते हैं, भाई इसका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार से निकलेगा। तो भाई पहले हम बात करते हैं गोले की। ये जो गोला हमारे पास है, ठीक है, इसकी एक त्रिज्या होती है, भाई ये इसकी त्रिज्या हो गई है। ओके, और इसके आधार पर हम चर्चा करते हैं। तो भाई यहां पर हम सबसे पहले आएंगे भाई इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो क्या चीज है, जैसे कि हमने पढ़ा था, अभी तक जो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और वक्र में क्या होता था, ढक्कन को हटा देते थे तो वक्र हो जाता था, यही था। लेकिन क्या इस वृत्त में कोई भी ढक्कन होता है? भाई अगर मैं कहूँ बॉल आपको दे दी जाए, अब बॉल में कोई ढक्कन होता है? भाई नहीं, कोई ढक्कन नहीं है, कहीं से नहीं हटा सकते, तो उसका वक्र और कुल नहीं होता, उसका सिर्फ होता है क्या, तो भाई क्षेत्रफल होता है, वो भी पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम इसमें सीधे लिखेंगे कि भाई वृत्त की बात, गोले की बात करें तो भाई पहले मैं बात करता हूँ गोले की बात, ठीक है। और इसमें हम देखा भाई फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो भाई पृष्ठ क्षेत्रफल होगा सीधे, भाई ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। ओके, और पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो भाई कितना होता है इसका, तो भाई इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 गुना होता है किसके, पाई आर स्क्वायर के। भाई ये चीज है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, और इसके बाद इसका वक्र तो होता नहीं है, कुल तो होता नहीं, सिर्फ पृष्ठ है, तो ये आ गया इसका। अब उसके बाद हम बात करते हैं भाई इसका आयतन क्या होता है। तो भाई सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इसका आयतन। इसके आयतन की बात की जाए तो आयतन में हम देखेंगे तो इसमें होता है भाई 4/3 और पाई आर क्यूब, भाई ये इसका आयतन होता है। भाई क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका आंसर होता है, आयतन होता है, ये आप नोट कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद इसी में आते हैं अर्धगोले की बारी। तो भाई हमने लिखा भाई अर्धगोला, अर्धगोला। भाई अगर मैं बनाऊं अर्धगोला तो अर्धगोला कैसा होगा, तो अर्धगोले की बात करें तो कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, मतलब एक कटोरी टाइप की हो गई, इसी को काट दिया, आधा हो गया, यानी बॉल का आधा ये हो गया, डन। ठीक है भाई, ये अर्धगोला हमारे पास हो गया। अब भाई अर्धगोले की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी ये भी त्रिज्या है, भाई इसकी ये त्रिज्या है, और इसमें हम देखेंगे पहले, इसमें क्या, इसमें ढक्कन है, तो भाई हाँ, इसके ऊपर तो खाली है, मतलब उस पर ढक्कन रखा जा सकता है, यानी इसमें ढक्कन होता है। यानी कि हम इसमें फर्स्ट देखेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। भाई क्या आएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल।
और इसकी बात करें तो ये क्या होता है, तो भाई इसको लिखते हैं CSA, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को CSA कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है। अब इसकी बात करें तो कितना होता है, तो भाई अगर मैं बात करूं कर्व्ड का मतलब ढक्कन हटा दिया गया है, तो भाई साइड का नीचे का ही तो बचा है, भाई नीचे का ही तो बचा है। अब ये पूरा 4 पाई आर स्क्वायर था, तो आधा कितना होगा नीचे का, तो भाई ये 2 ही पाई आर स्क्वायर होगा, तो हम इसको लिखेंगे ये आ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद भाई सेकंड की बात करें, भाई अगला क्या आ रहा है, तो अगले में यहां पर लिख सकता हूं कि भाई ये आएगा भाई कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी इसको मैंने यहां पर लिखा भाई TSA, टोटल सरफेस एरिया। भाई ये चीज आ गया हमारे पास। अब इसको क्या लिखेंगे, भाई देखो टोटल मतलब कुल, कुल मतलब क्या हो गया, अब ढक्कन भी लगा दिया गया, इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया गया, और ढक्कन लगेगा तो कैसा, तो भाई वृत्त के आकार का लगेगा। भाई नीचे तो इसका क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर, भाई नीचे का 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर जब वृत्त लगाओगे, वृत्त कैसा होता है, तो भाई वृत्त ऐसा गोल, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, तो ये पाई आर स्क्वायर, मतलब ऊपर अगर आपने वृत्त को लगाया है, एक ऊपर गोल सी पट्टी लगाई है, तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाले का 2 पाई आर स्क्वायर, मिलकर कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमने यहां पर लिखा भाई ये कितना आ चुका है, तो भाई 3 पाई आर स्क्वायर आ गया। डन, तो भाई इसमें कहेंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। डन, चलो ठीक है। अब इसके बाद हम इसके आयतन की बात करते हैं। भाई आयतन कितना आएगा, थर्ड लिखा है यहां पर आयतन। आयतन निकालना है, वो भी किसका, भाई आयतन क्या होगा, तो आयतन को हम कह सकते हैं कि ये निकलेगा हमारा, देखो आयतन क्या होता है, इसमें कितना क्या भरा जा सकता है। जैसे इसके अंदर पानी भरोगे तो पूरा भर जाएगा, इसके अंदर भरोगे तो आधा ही तो भरेगा। यानी इसका अगर आयतन था 4/3 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा होगा इसका आयतन, और इसका आधा मतलब इसके बटे में 2 लगाओगे, 2 से 4 कटेगा तो 2 ही बचेगा। यानी अब मैं कह सकता हूं कि इसका आयतन जो आ गया वो कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब। भाई ये चीज का आयतन हो गया। ओके, तो ये इसका आयतन हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, और इसके बाद एक मेन पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर, वो नोट में लिख लेना, ठीक है। जब भी क्षेत्रफल जो होता है और जब भी आयतन होता है, इसका जो मात्रक होता है वो किस अकॉर्डिंग होता है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और आयतन जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, या फिर कहा जाए तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा, या फिर इसको कहें तो मीटर क्यूब में आएगा। यानी जो भी यूनिट होती है, आयतन हमेशा क्यूब में मतलब 3 में आता है, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है। डन, और भाई इसको क्या देख ले कैसे आता है, तो जैसे कि आप यहाँ देखोगे ये क्या लिखा है आर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल चाहे ये वाला उठा लो, चाहे ये उठा लो, चाहे ये उठा लो, चाहे कोई सा आकृति वाला क्षेत्रफल उठा लो, भाई उसमें आप देखोगे जैसे कि आर का मान अगर मैं लिखता हूं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो भाई 5 का तो यहाँ वर्ग होगा, ठीक है, तो सेंटीमीटर का भी तो वर्ग होगा। सेंटीमीटर का वर्ग मतलब इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। भाई जो भी यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि आर पे सेंटीमीटर था, उसका स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इस कारणवश क्षेत्रफल कोई सा भी उठा के देख लेना, हर किसी में सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर ही आएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर वो ही वर्ग दिया हुआ है, यानी सेंटीमीटर 2 बार गुना हो रखा होगा। और वहीं अगर मैं आयतन की बात करूं तो आयतन में देखोगे यहां पर तो क्या लिखा है, आर क्यूब लिखा हुआ है, मतलब अब सेंटीमीटर को 3 बार गुना करना पड़ेगा। तो 3 बिना बार करोगे तो क्यूब आएगा, तो आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है या फिर मीटर क्यूब में आता है। डन, तो ये एक चीज याद रखना, क्षेत्रफल का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, और भाई आयतन जो होता है वो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में ही आंसर आएगा। डन, चलो भाई ठीक है। बाकी इन चीज़ों को हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे और बेहतरीन तरीके से, तो वो भी आप बिल्कुल देखना। तो यहाँ पर हमारे कुल टॉपिक यहाँ पर कवर होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यानी इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे, जितने भी मेन पॉइंट थे, जितने भी फॉर्मूलेज थे, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा बचा हुआ है, वो मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था शंकु वाला, इसके अंदर एक एल का यूज किया गया था। एल क्या था, तो भाई एल की बात करें तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई ये वाला एल होता था, ये एल था, ठीक है, इधर ये थी त्रिज्या थी, ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई थी, ये चीज था। अब एल की बात करें तो एल क्या होता है, तो यहां पर एक चीज याद रखना, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो इसमें पाइथागोरस लगेगा। यानी कि एल का वर्ग जो है, जो हम देखेंगे यहां पर, एल का वर्ग जो है वो होगा भाई एच का वर्ग प्लस में आर के वर्ग के बराबर होगा। यानी यहां से कहेंगे एल का मान कितना आएगा, एच का वर्ग प्लस में आर का वर्ग का रूट, भाई ये चीज आ जाएगा। तो इसको आप इसके शंकु वाले फॉर्मूले में नोट कर लेना।
ओके तो ये एक आखिरी छोटा सा चीज था, वो बच गया था, इसको हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा इसका कंप्लीट जो संपूर्ण अवधारणाएं थे और कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो चुके हैं, यानी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे अब वो पढ़ चुके हो आप। ओके अब आपके सामने क्वेश्चंस जब आएंगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेंगे, क्योंकि आपको सारे फॉर्मूलेज पता है और वो आकृतियां पता है जिन जिनका यूज हम क्वेश्चन में करने वाले हैं, या फिर एनसीईआरटी ने किया हुआ है या फिर एग्जामिनर करेगा, ठीक है। लेकिन हम तो वो चीज़ें सारे पढ़ चुके हैं। अब जब सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं तो सारों का यूज़ भी बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। तो भाई इसके यूज़ को और बेहतरीन तरीके से और कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो उसके लिए हमें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस किस पे करेंगे, तो इसके क्वेश्चन पे करेंगे। और क्वेश्चन के लिए हम इसके बाद करवाने वाले हैं पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, यानी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे फिर एमपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, कोई सा बोर्ड हो, भाई हर बोर्ड में यहाँ पर तो सीबीएसई ही सॉरी एनसीईआरटी ही चल रही है। जब एनसीईआरटी चल रही है तो भाई ये कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो भैया आपने अगर इस सेशन को पूरा कंप्लीट देख लिया है यहाँ पर, यानी अब आप इसके फॉर्मूलोज के बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना कि भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए, भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कर देना। उसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। ओके तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवा दिया जाए और कह दिया जाए भाई बाकियों के लिए पैसा चाहिए, तो भाई ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ मतलब सारे चैप्टर सारे वीडियोस जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ओके और ऐसा नहीं कि भाई केजी से 12th तक बस इतना ही है, भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या है तो भाई देखते हैं। भाई यहाँ पर हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं वो हैं भाई सीबीएसई यानी एनसीईआरटी से रिलेटेड की बात कर रहे हैं, तो भाई इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही अवेलेबल हैं। ओके और उसके बाद भाई एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की स्पेशल क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जीआईबी, सीआईबी, मतलब इस तरह के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की भी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाती है। तो भाई इसका भी आप फायदा उठा सकते हो। यानी अब आप अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव में या फिर आपके जान पहचान में कोई भी हैं जो इनमें से कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, इनमें से कोई भी कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें, तो उनको भी ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो कि वो भी यहाँ पर आके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है भाई, आप जैसा कि मार्केट में देख सकते हो इनके कितने कॉस्टेज हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगते हैं बाहर, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में, भाई कैसा भाई हाई क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। और इसके लिए आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल 100% फ्री है। ओके और इसमें हमारे साथ जुड़ने के लिए आप यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जैसे कि जुड़े हो यूट्यूब पे वीडियोस देख ही रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप वीडियो इसी तरह से यूट्यूब पर और भी सारे लेक्चर्स देख सकते हो। और साथ साथ में मैग्नेट ब्रेन के और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम से या फिर ट्विटर कह लो, चाहे टेलीग्राम, इन सोशल साइट से भी जुड़ सकते हो। और अगर आप चाहते हो अपने कोर्स को बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से देखना, तो आप हमारे वेबसाइट पर भी आ सकते हो। हमारा वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही इस वेबसाइट पर आओगे तो वहाँ पर आपको पूरे कोर्सेज की लिस्ट दिख जाएगी। और उस कोर्स में क्या है, आप अपनी कक्षा को सेलेक्ट करोगे, मान लो आपने 10वीं कक्षा को सेलेक्ट किया, फिर उसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, उसमें आप अपने सब्जेक्ट को चूज़ करोगे कि भाई आपको मैथ पढ़नी है, गणित पढ़नी है, तो गणित पर क्लिक करोगे। उसके बाद सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, भाई ये चैप्टर्स हैं उस पर क्लिक करोगे, उस पर सारे वीडियोस, मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल अरेंज होगी। मतलब आपको कुछ ढूंढना नहीं है, हर चीज़ सिस्टमेटिक एक के बाद एक आपको दिखती ही जाएगी। ओके यानी आप यहाँ पर वेबसाइट के साथ जुड़ सकते हो। और यही चीज़ सेम आपको मोबाइल एप्लीकेशन में भी फैसिलिटी दी गई है, यानी कि आप अगर मोबाइल से यूज़ कर रहे हो तो आप अपने मोबाइल में मैग्नेट ब्रेन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर भी इसका यूज़ कर सकते हो। ओके चलो भाई, तो ये चीज़ आपके मैग्नेट ब्रेन के ऐप में भी अवेलेबल है, जो कि आपके टैब में भी यूज़ होगा। तो यानी अब आप चाहे टैब हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे पीसी हो, किसी में भी बेहतरीन तरीके से देख सकते हो। ओके चलो भाई ठीक है, तो अब आप इस सेशन को, इस वीडियो लेक्चर को आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना, और भाई इसको लाइक भी करना और सब्सक्राइब अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके तो भाई इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो भी होने वाला है बेहतरीन, तो उसमें भी जरूर आइएगा। ओके बाय, थैंक यू।